जय श्री श्याम, जय हारे के सहारे की। तो दोस्तों, आज का विषय है पितरों को मेहंदीपुर बालाजी महाराज की शरण कैसे दे। कहीं आपके घर में पितरों का भोग कोई प्रेत तो नहीं खा रहा। कई लोगों का प्रश्न था कि हमारे घर में जो पितर है हम उनकी पूजा कर सकते हैं क्या। कहीं हमारी पूजा को प्रेत तो नहीं ग्रहण कर रहा, कोई भूत तो नहीं ग्रहण कर रहा। कई बार ऐसा होता है कि कई बार चौक चौराहे से नेगेटिव ऊर्जा लग जाती है और वो आपके घर में पितरों के स्थान पर बैठ जाती है और पितरों का भोजन प्रेत ग्रहण करने लग जाते हैं और वह पावरफुल होने लगते हैं। जैसे जैसे आप अपने पितरों की सेवा करते हैं वैसे वैसे आपकी परेशानियां बढ़ती जाती है। जब पितरों के स्थान पर प्रेत जब भोजन ग्रहण करने लगते हैं और वो पावरफुल होने लगते हैं और जैसे जैसे ही आप अपनी पितरों की सेवा करते हैं वैसे वैसे परेशानियों का दौर बढ़ जाता है। ऐसे समय में अपने पितरों को बालाजी महाराज के चरणों में जगह दे ताकि वो किसी के काबू में ना आए, ना ही कोई तांत्रिक ओझा पंडित उन्हें अपने बस में कर पाए और वो इतने सूक्ष्म हो जाए कि उन्हें कोई देख ना पाए। वो आपकी सहायता करे और साथ साथ उनका कोई बंधन ना कर पाए। और आप बालाजी महाराज के चरणों में अपने पितरों को स्थान देते हैं। आपके पितर जो मलिन होते हैं उनकी मलिनता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो वो निर्मल होते हैं उनकी निर्मलता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो शक्तिशाली बनना शुरू हो जाते हैं। बाबा के चरणों में सेवा करते 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 उनमें बल आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बालाजी महाराज अपने दूत का साथ उन्हें प्रदान करते हैं और दूत मिलने से वो और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। उन्हें कोई बंधन भी नहीं कर पाता और इतने सामर्थ्यवान हो जाते हैं कि वो आपके घर की रक्षा करते हैं। और इस वीडियो को एक एक लाइन को बड़ी ध्यान से सुनना दोस्तों, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। यहाँ तक कि कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो आपके पितर आपके आगे खड़े रहते हैं। अगर आपने महेंद्रपुर बालाजी के चरणों में अपने पितरों को स्थान दिया होता है तो वो क्यों जरूरी है। बालाजी महाराज मेहंदीपुर बालाजी में स्थान देना पितरों को, क्योंकि जो तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है, जो शमशान की शक्तियाँ काली शक्तियों को आपके ऊपर भेजता है, तो वो सबसे पहले आपके पितरों को ही काबू करता है। क्योंकि जो आपके घर की रक्षा करता है, जो रक्षा की जिम्मेवारी होती है वो आपके पितरों की होती है। आपके घर के पितर आपके घर पर पहरा देते हैं और किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए वो पहरा देते रहते हैं। शमशान की शक्तियाँ, जब कोई तांत्रिक शमशान की शक्तियाँ भेजता है या कोई तांत्रिक शक्तियों को भेजी जाती है, एक शक्ति वो होती है जो चौक चौराहे से लग जाती है। उसको तो हटाना आसान होता है, पर भेजी जाती है वो पूर्ण तरीके से भेजी जाती है, पूरी तैयारी से भेजी जाती है, पूरी तैयारी के साथ भेजी जाती है। शमशान की शक्ति काली शक्ति जो होती है, और शमशान की शक्ति होती है और तामसिक शक्ति होती है, और ऐसी शक्तियाँ एक नहीं कई भेजी जाती है ग्रुप में। तो वो सबसे पहले आपके पितरों को बांधती है, क्योंकि पितर सामने आते हैं, दरवाजे पर बेरा दे रहे होते हैं। अगर आपके पितर निर्बल है, ताकतवर नहीं हैं, तो आपके पितरों को आसानी से बांधा जाता है, बंधन किया जा सकता है। पर आपके पितर बलवान हैं तो वह काफ़ी हद तक तांत्रिक क्रियाओं को रोकने में सक्षम होते हैं। अगर आपके पितर बलवान होते हैं तो वो तांत्रिक क्रियाओं को रोकने में बहुत प्रबल होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं, उन्हें वो रोक देते हैं। वो कुछ भी करें पर आपकी रक्षा ज़रूर करते हैं। कई बार जब आपके पितर मलिन होते हैं, शक्तिशाली नहीं होते, उस समय पर वो आपके घर में
किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर पाते, आपकी रक्षा नहीं कर पाते। और जो तांत्रिक शक्तियाँ होती है वो उसका फल ग्रहण करती है। जो तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, जब आपके पितर निर्बल होते हैं, असहाय होते हैं, उनमें उनमें शक्ति नहीं होती, तो उनके स्थान पर जो तांत्रिक शक्तियाँ होती है वो उनका फल ग्रहण करती है। मतलब जब भी आप अपने पितरों को भोजन देते हैं, वो भोजन नेगेटिविटी ही ग्रहण करती है, तीव्र गति से ग्रहण करती है। वो पावरफुल होती चली जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पितरों का स्थान जो आपने दे रखा है, वही पितरों की जगह प्रेत उस भोग को ग्रहण करते हैं। कई बार जब देसी भाषा में कह देते हैं कि पितरों का स्थान दिया हुआ है, पितरों को थान दिया, पितरों को थान बनाए हुए होते हैं, तो उस जगह पर नेगेटिव ऊर्जा आकर उस जगह पर बैठ जाती है। और जब आप अपने पितरों को भोजन भोग इत्यादि देते हैं, तो वो भोग पितर नहीं प्रेत ग्रहण करते हैं और पावरफुल होते चले जाते हैं। उसमें एक प्रश्न निकलता है कि कैसे पहचानें कि आपके पितरों का भोग अन्य कोई दूसरी शक्ति ग्रहण कर रही है। ये साफ साफ आपको नज़र आएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब भी आप अपने पितरों का भोग दे रहे हैं और भोग देने से कुछ समय पश्चात घर में लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण, आपके घर का माहौल चेंज हो जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है, आपके समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं और क्या ना करूं। इसका मतलब साफ साफ है कि जो भोग आपने दिया है वो पितर ग्रहण नहीं कर रहे, वो प्रेत ही ग्रहण कर रहे हैं। जो भी आपने भोग दिए हैं वो भोग आपके पितर नहीं प्रेत ग्रहण कर रहे हैं, जिससे वो पावरफुल होता जा रहा है। क्योंकि प्रेत जो है वो दुश्मन है और तुरंत उस भोग को बंद कर देना चाहिए। इस चीज़ का वैसे ध्यान रखें। अब कैसे देना है पितरों को बाबा के शरण में सुनिएगा। बालाजी महाराज वो अतुलित बलधाम हैं और मेहंदीपुर में इनका स्थान है। और वहाँ कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, किसने कहाँ से स्थान दिया हुआ है। बहुत से लोगों ने अपने पितरों को बालाजी महाराज के चरणों में स्थान दिया हुआ है। आपको एक सफ़ेद का आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर उसमें एक नारियल रखना है। आपको गलती होगी, आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, उसमें एक नारियल रखना है, मुट्ठी भर पीले चावल रखने हैं और 51 रुपये रखने हैं और एक सुपारी रखनी है और एक हल्दी की गांठ उनको बांध कर अपने ऊपर से वार कर बोलना है बालाजी महाराज बालाजी महाराज की जोत जलाकर बोलना है, बालाजी महाराज आपके नाम से मैं मेरे पितरों को आपके दरबार में लेकर आ रहा हूँ। मेरे पितरों को अपने शरण में स्थान दीजिए, हर बंधन मलिनता को दूर कीजिए और हमारे पितरों को साफ स्वच्छ कीजिए और हमारे घर के पहरे पर लगाइए, हमारे घर की वृद्धि समृद्धि पर लगाइए, ताकि हम सदा उनका गुणगान करें और अपने पितरों का नाम जपते रहें। और इसी तरह ही आपने पूरे घर से एंटी क्लॉकवाइज उतार लेना, छत से लेकर नीचे तक। तुरंत जैसे ही आप उतारते हैं घर से ऊपर नीचे तक, छत से लेकर ऊपर तक, घर के अंदर से सब कर, अगर आप जब भी उतारते हैं क्लॉकवाइज उतारते ही तुरंत आपको घर से निकलना है मेहंदीपुर के लिए। ऐसा नहीं है कि आज उतार लिया तो कल चले जाएंगे मेहंदीपुर, परसों चले जाएंगे, उससे अगले दिन चले जाएंगे, एक सप्ताह बाद चले जाएंगे या एक महीना बाद चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना, आपको उतारते ही मेहंदीपुर के लिए रवाना हो जाना है, हाथों हाथ ही मेहंदीपुर जाना है, रुकना नहीं है। घर में जब आप बालाजी महाराज के चरणों में जाएंगे, मेहंदीपुर बालाजी के चरणों में जाएंगे, वहाँ वो सारा देना होता है, वहीं आप दीजिए और विनती करनी है कि बाबा हमारे पितरों को अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो आप देखते हैं कि जब आप घर आएंगे 10 रुपये की दरख्वास्त लगा करके कि हमारे पितर आपकी शरण में रहे और शुद्धि उनको प्रदान कीजिए। और घर वापस आए तो बालाजी महाराज की 11 दिन की जोत जलाइए और बाबा का नाम का कीर्तन कीजिए, हवन कीजिए, गुणगान कीजिए। और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि ये जानकारी तो आपको पसंद आई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।